नेतन्याहू की लापरवाही का नतीजा हमास के हमले में 1200 इजरायलियों की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या हुआ था एक साल पहले? ये सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। विस्तार पूर्वक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आज अब एक साल का समय गुजर गया है जब 7 अक्टूबर को हुआ था वो हमला। दरअसल खून खराबे के इतिहास में लिखी गई थी ये इबारत जो कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। 7 अक्टूबर 2023 को यहूदी समुदाय पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला किया गया, जिसमें 1200 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल भी हुए। और इस हमले का घाव अभी भी रिस रहा है। करीब 100 लोग गाजा में एक साल से बंधक बने हुए हैं और इन बंधकों को रिहा कराने के लिए इजराइल की सड़कों पर पूरे साल प्रदर्शन हुए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का घर तक घेर लिया गया, लेकिन सरकार गाजा में स्थायी युद्ध विराम की कीमत पर बंधकों की रिहाई के लिए तैयार नहीं हुई। इस मामले में अमेरिका का दबाव भी नाकाफी साबित हुआ और इन बंधकों को रिहा करवाने के लिए इजराइल की सड़कों पर पूरे साल भर प्रदर्शन होते रहे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का घर तक घेर लिया गया और युद्ध विराम के लिए सरकार तैयार नहीं हुई। इस मामले में कितने ही प्रयास किए गए, नाकाफी साबित हुए। दरअसल एक साल में इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह पर कई ऑपरेशंस भी किए और बीते रविवार इजराइल के हाइफा शहर पर हमला भी किया गया। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने पहली बार उत्तरी इजराइल के इस शहर को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 10 लोग घायल हुए और लोगों को छर्रे और कांच से चोट भी आई और सभी को आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया। हिजबुल्लाह ने तिबेरियस शहर पर हमला किया, इसमें एक शख्स घायल हुआ। वहीं हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजराइल के कारमेल मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया है और इजरायली अधिकारियों ने यहां तक कहा कि हिजबुल्लाह ने रविवार को लेबनान से 120 से ज्यादा रॉकेट्स दागे। लेबनान में इजरायली सैनिकों का हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और इजराइल के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को लेबनान की बॉर्डर पर हुए हमले में एक इजरायली सैनिक की भी मौत हो गई और इस अटैक में सैनिक घायल भी हुए हैं। मरने वाले सैनिक का नाम मास्टर सार्जेंट एते अजुले बताया जा रहा है। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि बीते एक साल में तारीख दर तारीख क्या हुआ और इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह के द्वंद्व की ये तारीखें गवाह हैं। शुरुआत होती है 7 अक्टूबर के उस हमले से जिसकी शुरुआत में हमने बात की, चर्चा की। 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग की घोषणा की और गाजा पट्टी में ऑपरेशन आयरन स्वाइन्स शुरू किया गया। और 9 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने गाजा की पूर्ण घेराबंदी का ऐलान किया। बिजली, भोजन, पानी, ईंधन, ये सभी सप्लाई रोक दी गई। 13 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल ने गाजा में रहने वाले 10 लाख लोगों को दक्षिण की तरफ जाने का आदेश दिया, 27 अक्टूबर 2023 को इजराइल का गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ। गाजा पट्टी में बैंक लेकर घुसे इजरायली सैनिक और यहां पर 19 नवंबर 2023 को इजराइल के गाजा पर हमलों के जवाब में यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 24 नवंबर 2023 की वो तारीख जब इजराइल हमास के बीच बंधकों की अदला बदली के लिए सीज फायर किया गया और इजराइल के 105 और फिलिस्तीन के 240 बंधकों को आज़ाद किया गया। तो वहीं 8 दिसंबर 2023 को गाजा में जंग रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सीज फायर की मांग की गई। अमेरिका ने वीटो किया और 22 जनवरी 2024 को गाजा में हमास से जंग लड़ रहे 21 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर मिली और युद्ध शुरू होने के बाद इसी दिन सबसे ज्यादा इजरायली सैनिक मारे गए।
1 अप्रैल 2024 सीरिया में ईरानी दूतावास पर हवाई हमला किया गया और ईरान के 7 अधिकारियों की मौत इसमें हुई। इजराइल ने कभी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। 13 अप्रैल 2024 को ईरान का इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला हुआ और इजराइल ने ज्यादातर को हवा ही में मार गिराया या रोक दिया गया। 1991 के बाद से इजराइल पर पहली बार किसी विदेशी देश ने हमला किया था। तो वहीं 7 मई 2024 को इजरायली सेना राफा में घुसी, इजिप्ट की सीमा से लगे गाजा क्रॉसिंग पर कंट्रोल किया और इससे गाजा को मिलने वाली सहायता रुक गई। 31 जुलाई 2024 हमास का ये पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया जो ईरान की राजधानी तेहरान में एक हमले में मारा गया और इसका आरोप इजराइल पर लगा। हालांकि गाजा में हमले जारी रखते हुए इजराइल ने लेबनान में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीरिया, इराक और यमन पर भी हमले हो रहे हैं और ये दुनिया को विश्व युद्ध के अंधे कुएं में धकेलने तक का काम कर रहा है। आप इस बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम रहेगा। कोई राय इस वीडियो के बारे में या इजराइल और गाजा और हमास, हिजबुल्लाह और इन सभी द्वंद्व के चलते जो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है, इसके बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहें, आपको हम मौका देते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी राय रखिए।